हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 1 विच इज़ नोइंग आवर नंबर्स। इसी में बस आगे का हम फर्दर करते जाएंगे। अभी इसमें पार्ट 1 बन चुका है और पार्ट 1 में हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात किया था इंडियन सिस्टम के बारे में और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। और अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में। इस वाली पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं नंबर्स को। क्लियर? चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यस तो सबसे पहले तो हमें क्या सीखना है कि व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर भी बता रखा है। ये मैं एनसीईआरटी से ही मैंने इस स्लाइड को बनाया है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, यानी कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना। ठीक है, सबसे पहले स्मॉलर चीज़, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग जब अरेंजमेंट हम करते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। और इसी का ही उल्टा हमारा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बिगर चीज़ को हमने सबसे पहले लेना है और उसके बाद घटते हुए क्रम में बताना है। बिगर चीज़, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे से लेकर फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और इसी का अपोजिट होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे बिगर वैल्यू को सबसे पहले हम प्लेस करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे छोटी वैल्यू, एंड फिर उससे छोटी, एंड फिर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम प्लेस करेंगे। तो ये जो ऑर्डर हुआ ये हमारा क्या बोला जाता है, डिसेंडिंग। देखिए अगर हम ध्यान से, तो 4 बच्चे दे रखे हैं और चारों बच्चों की जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में दे रखी है। 160 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर एंड 159 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट दे रखी है। तो अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कैसे करेंगे। असेंडिंग का मतलब हमने बताया कि सबसे छोटी चीज़ को हम सबसे पहले रखेंगे, यानी कि सबसे पहले तो डोली आएगी, है ना। डोली से बड़ा हाइट में हमारे पास कौन है, मोहन है, तो सेकेंड नंबर पर मोहन आ जाएगा। थर्ड नंबर पर उससे बड़ा कौन है, शशि, और उसके बाद चौथे नंबर पर कौन है, रामहरि। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम अरेंज कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर के। और वहीं अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करने लगे तो सबसे बड़ा कौन है, रामहरि। रामहरि पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, 160 वाला। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद कौन आएगा, देखिए उससे छोटा कौन है, उसके छोटा है शशि। शशि आएगी सेकेंड नंबर पर, एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास आएंगे मोहन, एंड चौथे नंबर पर हमारे पास कौन आएगी, डोली आएगी। क्लियर आई थिंक। तो ये हमारा हो गया किस अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और ये वाला कैसा हो गया, नीचे वाला असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट देखो, अब इसी अकॉर्डिंग, अभी तो हमने हाइट्स की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन अब हमें नंबर्स को अरेंज करना है ऐसे ही, छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में, यानी कि असेंडिंग के अकॉर्डिंग भी और डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, देखो तो पहले नंबर पे उसने क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग का मतलब क्या है, छोटा फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा, है ना। इस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट, अगर हम इसमें देखें ए में, तो सबसे स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, 571 इज द स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले तो हम 571 को प्लेस कर देंगे। 571, है ना। किस अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइन। तो 571 आ गया। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, 847। ठीक है, 847 आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए आप, दोनों के दोनों 4 डिजिट नंबर है, बट ये 8 से स्टार्ट है, बट ये 9 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 8 वाला आएगा फर्स्ट और उसके बाद 9 वाला, 8320। और उसके बाद बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, यानी कि 9754। क्लियर आई थिंक। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, अब इस सेकंड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में आप खुद से देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें अरेंज करना है, तो सेकंड वाला हम करके देख लेते हैं। दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज बी पार्ट को। तो बी पार्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास कौन सा है, देखिए फर्स्ट नंबर ही सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि यही है एक जो 4 डिजिट है, बाकी सारे तो 5 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, तो डिजिट का ही चेंज आ गया, तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट बहुत ईजी हो गया आपके लिए निकालना, 9801। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखिए कौन सा हो जाएगा, ये 2 से स्टार्टेड है, हेयर इज 33, तो 2 वाला स्मॉलर है, तो इस ऑफ कोर्स तो 2 वाले को सबसे पहले लिखेंगे, 25751। ठीक है, एंड थर्ड पर हम किसे रखेंगे,
ऑब्वियसली देखिए स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पर 3 8 है, ठीक है, तो 3 6 इज स्मॉलर वन, तो 36,501 and after that 38,802 इज अरेंज। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है इस अकॉर्डिंग। क्लियर। तो अब सेकंड वाला भी करके देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग में हम कैसे अरेंज करेंगे? डिसेंडिंग का मतलब अभी मैंने क्लियरली बताया, सबसे बिगर वैल्यू को सबसे पहले प्लेस करेंगे एंड आफ्टर डेट स्मॉलर स्मॉलर इन लास्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्लेस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें सर्च करनी है अमंग ऑल द डिजिट्स। तो सबसे बड़ी वैल्यू आप खुद देखिए, यहाँ पर तो बहुत ईजी है फाइंड आउट करना, क्योंकि बाकी सब डिजिट 4 डिजिट्स में है और यही एक डिजिट है 85400 जिसमें ज़्यादा नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को ही प्लेस कर देंगे 85400। क्लियर? ठीक है, अब करके भी देख लीजिए। उसके बाद देखिए कौन सा आएगा। सब 4 डिजिट्स हैं, बाकी की अगर हम देखें तो 4 डिजिट्स ही हैं। तो 4 डिजिट में हम स्टार्टिंग की देखिए यहाँ पर क्या है 75, हेयर इज़ 78 एंड हेयर इज़ 50। देखो 50 तो स्मॉलर हो गया है ना, स्मॉलेस्ट ही हो गया। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है 78 और 75। ठीक है, तो आप देखिए अगर इससे छोटा देखें तो 78 को सबसे पहले अरेंज करेंगे और उसके बाद 75 वाली टर्म को, और सबसे स्मॉलेस्ट टर्म हमारी कौन सी है 5000। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में 5000 को प्लेस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आएगा 78 7861, या फिर हम क्या कह सकते हैं 1s 10s 100,000 7861 एंड आफ्टर दैट हमारे पास आएगा 7500। ठीक है, या 7500 भी बोल सकते हैं। और लास्ट में जो है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्लेस करेंगे एंड विच इज़ 5000। क्लियर आई थिंक? एंड नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला भी है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग का मतलब यही बिगर वैल्यू। तो अब यहाँ पर भी देखिए सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? देखिए 1s 10s 100,000 10,000 यानी कि 92,000 समथिंग। 1s 10s 100,000 10,000 यानी कि 88,000 समथिंग एंड दिस इज 45,000 समथिंग, है ना। और ये तो सबसे छोटा ही होगा क्योंकि इसमें 4 डिजिट ही है, यानी कि 1971। ये बहुत छोटी डिजिट है तो सबसे लास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम बड़ी डिजिट को सबसे पहले प्लेस करेंगे तो बिगेस्ट वन कौन सी है? ये 92,547। ठीक है, 92,547 इज द फर्स्ट वन एंड उसके बाद उससे स्मॉलर कौन सी है 88,715। ठीक है, ये आ जाएगी एंड उससे स्मॉलर कौन सी है 45,321 एंड सबसे लीस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है 1971। तो ये हमने अरेंज कर लिया। क्लियर आई थिंक? अब इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और दिया, ये ट्राई दीज की फॉर्म में एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, पर ये करने बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए जो है आपकी प्रैक्टिस मोर एंड मोर होगी और बहुत ज़्यादा आप स्किल्ड हो जाएंगे अपने मैथ्स में। क्लियर? देखिए मेक 10 सच एग्जाम्पल्स ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सॉल्व देम। बोल रहे 10 एग्जाम्पल अपनी साइड से खुद से बनाइए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के और उसको सॉल्व भी करिए। तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। स्मॉलर बना दीजिए, 19 लिख दीजिए, 1960, है ना। कुछ भी सीरीज़ आप बनाइए 5-6 डिजिट्स की, है ना, और 1895, है ना, एंड 1860 इस तरीके से। तो आप इसको अरेंज करिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपको 10 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यस, अब एक और कंसेप्ट जो है हमें एनसीईआरटी ने टीच किया है इसी चैप्टर में। क्या बताया है कि जो बिगेस्ट नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो हमारा क्या होता है 99। ठीक है, तो वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज़ नो 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर 99 के बाद कुछ नहीं होता। अगर हम 99 में 1 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा एंड विच इज़ अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, वो कैसा होगा 3 डिजिट वाला नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि 99 के बियॉन्ड जो है 2 डिजिट नंबर कोई भी नहीं होता। 99 इज़ द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा जो 2 डिजिट का नंबर है वो हमारा क्या है 99 है। अगर हम बोले सिंगल डिजिट
नंबर। सबसे बिगेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 9 है। 2 डिजिट में 99 है, और अगर 3 डिजिट में बोले तो क्या होगा, 999 होगा। क्लियर। तो एक बार इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज नो 2 डिजिट नंबर। बिल्कुल ये बात तो हमें क्लियर ही हो गई। 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 99 हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है। सिमिलरली द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, ऑब्वियसली जब 2 डिजिट का नंबर 99 है तो 3 डिजिट में कौन होगा, 999, तो 999। एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 999। वंस, टेंस, 100, 1000 है ना। एंड 4 डिजिट में क्या हो जाएगा, 9999। क्लियर। वी शेल, वट शेल वी गेट इफ़ वी एड 1 टू दिस। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं 9999 में 1 ऐड ऑन कर दूं तो क्या होगा। देखो, लुक एट द पैटर्न, पैटर्न को ध्यान से देखिए। सिंगल डिजिट नंबर जो सबसे बिगर है वो हमारे पास कौन है, 9 है। ठीक है। 9 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है। अभी तो हमें ये जनरल सी बात पता चल रही है कि 10 बन रहा है, लेकिन यहाँ से जो हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है वो हमारे पास क्या है, ये कंसेप्ट है कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में अगर हम 1 को ऐड ऑन कर देंगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास बन जाता है। देखो, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर हमारे पास क्या था, 9। 9 में जब हमने 1 ऐड ऑन कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 10 आया। 10 इज व्हाट, 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर बन के आ रहा है। सिमिलरली सेकंड कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो रहा है। देखो ध्यान से, 99 में व्हेन 1 इज एडेड इन 99 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। तो 100 इज व्हाट, 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ से जो कंसेप्ट निकल के आया वो क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर हम ऐड ऑन कर देंगे 1, वी विल गेट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्लियर, आई थिंक। सिमिलरली ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में अगर हम 1 ऐड ऑन कर देंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास आ जाएगा, एंड विच इज 1000। 3 डिजिट नंबर सबसे ग्रेटर कौन सा था, 999। ठीक है। 999 में जब 1 ऐड ऑन कर लिया तो कितना आ गया, 1000, एंड 1000 इज वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्लियर, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन। तो आई थिंक ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर ही हो गया ना कि क्या बोला इसने कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में या 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर में, ग्रेटेस्ट वाले में अगर हम 1 ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर। क्लियर, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट, इस पूरी थ्योरी में ना, देखिए आप थ्योरी देख के डरिएगा नहीं, थ्योरी में हमें क्या एनसीईआरटी बताना चाह रहा है, सिर्फ एक्सपेंशन सिखाना चाह रहा है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे आपके लिए। देखो, सबसे पहले उसने क्या लिया है, 2 डिजिट नंबर लिया है, बहुत स्मॉलर से स्टार्ट किया, तो 78 है। इसको एक्सपेंशन में कैसे डालेंगे, देखो, सर्टेनली रिमेंबर द एक्सपेंशन ऑफ 2 डिजिट नंबर लाइक 78 है। देखो क्या लिख सकते हो, 70 को स्प्लिट करके 70 + 8 ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। 70 + 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोबारा अगर हम लिखें तो क्या है, आप खुद से देखिए, अगर 78 अगर आपको कहीं पर गिवन है तो 78 में क्या है, ये 1s प्लेस पे है और ये 10s प्लेस पे है। क्योंकि ये 10s प्लेस पे है तो 7 × 10 तो लिखे ही सकते हैं ना, क्योंकि 10s प्लेस पे मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, और एक्सपैंड करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। ये 1s प्लेस पे है तो 8 में आप 1 की चाहे मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी है ना, अंडरस्टूड है कि 8 × 1 प्लस, क्योंकि 7 हमारा 10s प्लेस पर आ रहा है तो 7 × 10। क्लियर, आई थिंक। 7 × 10 बिकॉज किस पे आ रहा है, 10s प्लेस पे आ रहा है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल उन्होंने ले रखा है, किसका, 278 का। तो देखो 1s, 10s और 100, तो क्या होगा, 2 × पहले तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन से डायरेक्ट आ जाएगा आपको एक्सपेंशन करना, 2 × 100 क्योंकि किस पे है, 100 प्लेस पर है। फिर 7 किस पे है, 10s प्लेस पर, प्लस 7 × 10। ठीक है। और 8 किस पर है, 1s प्लेस पर, तो प्लस 8 × 1 और इधर 8 यू कैन राइट। ठीक है। क्लियर है, आई थिंक। तो एक और एक्सपेंशन इन्होंने दे रखा है। देखो यहाँ पर उन्होंने 2 डिजिट का एक्सपेंशन सिखाया, यहाँ पर 3 डिजिट का एक्सपेंशन कैसे होता है, और यहाँ पर हम सीखेंगे 4 डिजिट्स का एक्सपेंशन कैसे होता है। ठीक है। तो आप खुद से देखिए, सबसे पहले तो आप इसको प्लेस वैल्यू मेंशन कर दीजिए, 1s, 10s, 100 और 1000। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 5000 + 200 + 70 × 8। इस स्टेप को भी लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। देखो 5 के ऊपर क्या है, 1000 प्लेस वैल्यू पर है हमारा 5, तो 5 × 1000, सिंपल सी बात, प्लस
2 इंटू 100 प्लेस वैल्यू पे, तो 2 इंटू 100 एंड प्लस 7 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि ये टेंस प्लेस वैल्यू पर है एंड 8 हमारा किस पर है, वंस पे, तो एज इट इज़ उसको मेंशन कर दीजिए। तो क्लियर, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, 2 डिजिट नंबर भी, 3 डिजिट भी और 4 डिजिट भी हमें क्लियर हो गया। तो हेयर यहाँ पे देखो एक्सपेंड करके उन्होंने बोला हुआ भी है 8 इज एट वंस प्लेस, ठीक है, 7 इज एट टेंस प्लेस, 2 इज एट 100 प्लेस एंड 5 इज एट 1000 प्लेस। विद द नंबर 10,000 known to us, we may extend the idea further, we may write 5 digit number like this। देखो एक और एग्जाम्पल उन्होंने और बिगर फॉर्म में दे रखा है। देखो सबसे स्मॉलर से लेके चले ना, पहले 2 डिजिट नंबर को एक्सपेंशन दिखाया, फिर 3 का, फिर 4 का, अब 5 का, ठीक है। तो 5 में हम सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू मेंशन कर देना है, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, ठीक है। तो 4 इंटू 10,000, 4 पर क्या आ रहा है हमारे, कौन सी प्लेस वैल्यू पर आ रहा है, 4 10,000 पर, तो 4 इंटू 10,000, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1000, बिल्कुल 1000 प्लेस पर आ रहा है, फिर 2 इंटू 100, 2 हमारा 100 प्लेस पर आ रहा है, और 7 इंटू 10 एंड प्लस 8 हमारा किस पर आ रहा है, वंस प्लेस पर आ रहा है। क्लियर आई थिंक। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंशन ऑफ डिजिट। क्लियर आई थिंक, मुझे लगता है अब ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है आपका। नाउ नेक्स्ट, रीड एंड एक्सपैंड द नंबर्स वेयर एवर देयर आर ब्लैंक, यानी कि जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर हमें रीड आउट करके भी दिखाना है कि नंबर रीड आउट हम कैसे करेंगे, और दूसरा हमें ये भी दिखाना है कि उस नंबर को एक्सपैंड हम कैसे करेंगे। तो देखिए 2 एग्जाम्पल्स जो हैं स्टार्टिंग के वो तो आपको बता ही रखे हैं, ठीक है। देखो अगर फर्स्ट वाला कंसिडर करते हैं तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो हम क्या बोल सकते हैं 3 लाख, ठीक है। तो हम वर्ड में तो बोल सकते हैं 3 लाख, यानी कि हम रीड आउट इसे कैसे करेंगे 3 लाख की फॉर्म में, लेकिन जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 लाख, 1 लाख की मल्टीप्लाई होगी 3 से, वही हम एक्सपेंशन करके दिखाना है, हमें इसे ओपन करके दिखाना है। अभी इससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल्स हम ले ही चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब ये देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3,50,000, 3,50,000, फाइन। तो हम रीड आउट इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, और एक्सपेंशन कैसे करेंगे 3 इंटू 1 लाख प्लस 5 इंटू 10,000। क्लियर, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट वन, एक ये वाला भी देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो क्या लिख सकते हैं इसको रीड आउट किस फॉर्म में करेंगे 3,53,500, फाइन है ना। और एक्सपेंशन कैसे करेंगे 3 इंटू 1 लाख प्लस 5 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100। क्लियर। अब हम करते हैं ब्लैंक्स को फिल करते हैं, ठीक है। ब्लैंक्स को कैसे हमने फिल करना है देखो, तो वही अगेन वंस, टेंस, 100, 1000 है ना, 10,000 और लाख, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रीड आउट किस फॉर्म में करेंगे 4 लाख 57,000 57,900 28, ठीक है। ये तो हमारा इसका रीड आउट फॉर्म होगा। और इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले 4 इंटू लाख, 1 लाख, क्योंकि लाख पर ही आ रहा है तो 1 लाख, ठीक है, प्लस, हाँ जी प्लस के बाद हम क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से 57,000, यानी कि 5 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस, अगेन प्लस क्या होगा आप खुद से देखिए 9 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 एंड प्लस 8, है ना। ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट करने से पहले एक बार हम इसको रिमूव कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, ताकि स्पेस क्रिएट हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं अब ध्यान से। ठीक है,
सो नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। तो देखिए अगेन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। आई थिंक ये आप इजीली कर ही लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो क्या लिखेंगे, एक बार लिखिए 4 लाख, 4 लाख, है ना। 4 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 7,000, 7,928, ठीक है। ये तो हमारी इसकी रीड आउट फॉर्म होगी। और एक्सपैंडेड फॉर्म अगर हम इसकी लिखें तो क्या आ जाएगी, देखिए 4 इंटू 1 लाख प्लस, ये देखिए प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 एंड प्लस 8, ठीक है। क्लियर, आई थिंक ऐसे लास्ट 2 हैं, ये भी आप खुद से ट्राई करिएगा और इसमें अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लियर, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, इट्स टू मच इजी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है क्वेश्चन। ये देखो, ये हमें एनसीईआरटी से ही मैंने पूरा उठाया है इसको, और ये स्लाइड पूरी की पूरी आप देख ही रहे हैं, स्टार्टिंग से मैं एनसीईआरटी से ही बना रही हूँ। तो देखो इसमें क्या बताया है, 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, देखो अगर मैं लिखूँ, स्टार्टिंग से लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 एंड लाख, ठीक है। देखिए ध्यान से, वंस पे क्या है, वंस पे ओनली 1 रहता है, ठीक है। टेंस पे क्या रहता है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में सब में देखते हुए आ रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे, टेंस के केस में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्लियर। 100 क्या डिटरमाइन करता है, 100 से मल्टीप्लाई, है ना, है ना। नो जो भी डिजिट 100 प्लेस वैल्यू पे हो रही थी उसे हम 100 से मल्टीप्लाई तो कर रहे थे, है ना। तो अब देखो 1000 में हम कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर, है ना। एंड 10,000 हमें क्या इंडिकेट करता है, 10,000। क्लियर। ऐसे ही लैख हमें क्या इंडिकेट करता है, लैख वैल्यूज़, ठीक है, 5 zeros। फाइन। अब देखो ध्यान से, अगर हम 1 से 10 पर गए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का, है ना। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। फाइन। अगर हम 10 से 100 पर गए, खुद से देखो कितने का, देखो 10 है, यहाँ पर क्या हो गया 100, तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 10 ही तो हुआ, 10 का ही तो अंतर हुआ। हम ये कह सकते हैं कि 10 में कितने वंस होते हैं, 1। अगर हम कहें कि 100 में कितने टेंस होते हैं, 10 टेंस होते हैं, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करके वो 100 बन जाता है। क्लियर। और अगर हम कहें कि 1000 में कितने 100 होते हैं, तो वो भी कितने होते हैं, 10, क्योंकि आप खुद से देखिए इस वैल्यू और इस वैल्यू में कितने का अंतर आ रहा है, 10 की मल्टीप्लाई का अंतर आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 10,000 से 10,000 की तरफ जाएंगे तब भी कितने का अंतर है, 10 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और 10,000 से लाख की तरफ जाएंगे तब भी कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हम ईच स्टेप पर हमें अगर 10 से मल्टीप्लाई हम करते जाएं तो हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते जाएंगे। क्लियर, यही क्लियर हो रहा है ना यहाँ से। तो अब ये देखो, अब यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस। बिल्कुल, अगर 100 की बात करें, यानी कि इस स्टेप की, एक बार कलर भी चेंज कर लेते हैं तो मोर क्लियर होगी चीज़ें। हाँ, ये देखो, अगर मैं इस स्टेप की बात करूं, देखो इसने क्या बोला है फर्स्ट स्टेप में 100, तो 100 वाली टर्म पे आ जाते हैं। 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस, बिल्कुल 10 टाइम्स ऑफ टेंस ही तो होता है ना 100, ठीक है। या अब नेक्स्ट देखो 1000 पे आ जाओ, ठीक है। तो 1000 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100, बिल्कुल 10 इंटू 100, अगर 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ 100 में तो बिल्कुल यही आएगा 1000। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 100 टेंस, ठीक है। टेंस वाली डिजिट में अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 1000 बन जाएगा इजीली। क्लियर, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, 1 लाख इज इक्वल्स टू 100,000, ठीक है। अब 1 लाख, देखो यहाँ पर हमारा 1 लाख है, तो 1 लाख में अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बन जाता है, आप खुद से देखिए ध्यान से। 1 लाख इज इक्वल्स टू 100,000, ठीक है। 100,000 ऑलरेडी
1000 में अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑब्वियसली वो लाख बन जाएगा। क्लियर आई थिंक। ऐसे ही एक और इसमें बता रखा है स्टेप कि अगर मैं 1000 की मल्टीप्लाई 1000 100, देखो 1 लाख में क्या होता है, 1 लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं आपको पता है, 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होती हैं, ठीक है। और 100 में कितनी होती हैं, 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी हैं। तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो लाख बन जाएगा, ठीक है। अगर 3 ज़ीरोज़ यानी कि हमारे पास 1000 है, अगर उसमें हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो लाख ही बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे अब 1 करोड़ की बात कर रहे हैं तो 1 करोड़ का मतलब क्या हो जाएगा, 1 करोड़ में कितना, 100 लाख, ठीक है। क्योंकि करोड़ से अगर हम बात करें लाख की तो 2 ज़ीरोज़ का ही तो अंतर है, ठीक है। लाख के बाद क्या आएगा, 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या आएगा, 1 करोड़। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। तो लाख के बाद क्या आएगा, 10 लाख, उसमें 10 का डिफरेंस तो वहीं आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें लाख की, आप खुद से देखिए, लाख के बाद क्या आ जाएगा, 10 लाख, और उसके बाद क्या आएगा, करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो लाख से 10 लाख आने में फिर 10 का अंतर, और 10 लाख से करोड़ आने में फिर 10 का अंतर। तो इस टोटल अंतर अगर हम लाख से करोड़ के अंदर देखें तो कितना आएगा, 100 का। तो वही उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। तो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 लैक्स, ठीक है, 100 लैक्स, ठीक है। और दूसरा अगर थाउजेंड्स की फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा, 10,000 थाउजेंड्स। फाइन, क्लियर। 10,000 थाउजेंड्स कैसे, देखो आप खुद देखिए, करोड़ में कितने हो जाएंगे आपको पता है, लाख है 5 ज़ीरोज़, फाइन, 5 ज़ीरोज़, ठीक है। और अगर हम बात करें 1 करोड़ की तो उसमें कितनी हो जाती है, 7 ज़ीरोज़ हो जाती हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ में कितने का अंतर है आप देखिए ना, पूरा 100 का डिफरेंस है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं 1000 के केस में, तो 1000 में कितने हो जाएंगे आप देखो, 1000 के अंदर कितने हो जाएंगे, 10,000 मोर, है ना। 10,000 की अगर हम मल्टीप्लाई करें, 10,000 की अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा। क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे थे। ये आगे ना आगे जो एक्सरसाइज आ रही है 1.1 उसके लिए वेरी यूज़फुल, वेरी हेल्पफुल है ये सारी टेबल्स ना, दैट्स वाई इसलिए हमने इसको छोटी छोटी स्लाइड्स की फॉर्म में आपको ज्वाइन करके दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो अगला क्वेश्चन ये देखो, हाँ ये एक टेबल गिवन है, इस टेबल को हम करते हैं, देखो ध्यान से। नंबर, हाँ ये ऑलरेडी एक नंबर हमें गिवन है और इसमें हमें क्या कर रहा है, इसकी देखो हमें से रीड आउट फॉर्म लिखी हुई है और हमें इसका एक्सपेंशन लिख के देना है, ठीक है। तो एक्सपेंशन इज़ वेरी मच ईजी, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं एक्सपेंशन के, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, देखो 1s 10s, कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख, ठीक है। तो देखो 7,34,543, ठीक है ये है। तो देखो आप क्या लिखा है, एक बार इसको रीड आउट करते, 7,34,543, बिल्कुल ठीक ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपेंशन में हम कैसे लिखेंगे, देखो एक्सपेंशन में 7 लाख है, ठीक है। तो 7 लाख चाहे तो स्टार्टिंग से लिख लो चाहे एंडिंग से लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 7 इंटू लाख, लाख में कितनी ज़ीरोज़ आप खुद से बताइए, 5 ज़ीरोज़, ठीक है। प्लस 34,000, तो 3 इंटू 10,000 पहले तो, प्लस 4 इंटू 1000, प्लस 5 इंटू 100, प्लस 4 इंटू 10 क्योंकि वो टेंस प्लेस पर है, प्लस 3 और 3 इंटू 1 और यू कैन से 3, बहुत थिंग्स आर सेम, ठीक है। देख लिया एक्सपेंशन, हमने इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में पहले हम इसकी तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में देखिए, 10 लाख में हमारे पास 3 है, ठीक है। और ये 2 है हमारा लाख में, 10,000 में इतना, 1000 में इतना, 100
टेंस एंड वंस। फाइन, चलिए अब ध्यान से देखिए तो क्या लिखेंगे। अगर हम इसको लिखें तो क्या है ये कलेक्टिवली। देखो अगर हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ें तो हमें पता है लाख और 10 लाख को कलेक्टिवली लेते हैं, 1000 और 10,000 को कलेक्टिवली लेते हैं। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कोमा लगता है वो हमारा किस में लगता है, वंस, टेंस और 100 की फॉर्म में लगता है, और उसके बाद दो दो के पेयर हमारे सेट होते जाते हैं। मतलब नेक्स्ट कोमा जो लगेगा वो 2 के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद फिर कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद फिर कोमा फर्दर। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम में हम इस अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं 3 के रेशोज़ में करते रहते हैं, 3 फिर 3 डिजिट कोमा फिर 3 डिजिट कोमा, लाइक सेम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए तो 32 क्या हो जाएगा, लाख और 10 लाख है ना, तो क्या आएगा 32 लैक्स, 32 लाख। ठीक है, इसके बाद 75,000, 75,000 829। क्लियर आई थिंक, क्लियर आई थिंक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट भी ट्राई करके देख लेते हैं। बिल्कुल सेम है जैसे हम पहले करते आ रहे थे, वैसा ही सेम एग्जाम्पल हमने लिया एक और। ठीक है, तो खुद से देखिए। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू ना भी लिखें, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये तो डिजिट है हमारी करोड़ तक गई हुई है, तो इसको हमें नंबर नेम लिखना है। तो आप खुद से देखिए 2 करोड़, यहीं से अंडरस्टूड हो रहा है, 2 किस पे आ रहा है, करोड़ पर आ रहा है, प्लेस वैल्यू पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 करोड़ 57 लाख 34,543। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्जाम्पल इसका बता ही रखा है। एक और एग्जाम्पल, ये तो बिल्कुल सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, तो इसको करके ज़रूर देखिएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, अब आता है यूज़ ऑफ कॉमास। यूज़ ऑफ कॉमास ऑलरेडी मैंने इन बिटवीन द एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हमने बताया जैसे कि अगर हम सिस्टम की बात करें तो वी हैव 2 काइंड ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम, एंड अनदर इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें हम मिलियंस बिलियंस की बात करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, स्टार्टिंग में वंस, टेंस, देखो आप ध्यान से देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो देखो वंस, टेंस और 100 तो दोनों सिस्टम में सेम ही रहते हैं। तो जो फर्स्ट कोमा लगता है वो हमारा किसके बाद लगता है, वंस, टेंस और 100, 100 के बाद लगेगा हमारा फर्स्ट कोमा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1000 और 10,000 हमें पहले से ही बताते आ रहे हैं आपको कि 1000 और 10,000 कलेक्टिवली काम करते हैं। जब हम इसको रीड आउट करते हैं या फिर हम एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ही नेक्स्ट कोमा लगेगा। 1000 और 10,000 कलेक्टिवली काम करेंगे। ऐसे ही 10 लाख और लाख भी कलेक्टिवली काम करेंगे, तो कोमा जो है नेक्स्ट लगेगा। ठीक है, 2 के बाद ही लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कोमा है वो 3 के बाद लग रहा है, और उसके बाद 2 के बाद ही सारे कोमा सॉर्ट आउट होते रहेंगे। ठीक है, यानी कि उसके बाद जितना भी कोमाज लगेंगे वो 2 डिजिट के नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद ही लगेंगे। क्लियर, तो ये तो होता है हमारा इंडियन सिस्टम। जैसे अगर मैं कोई डिजिट आपको लेट सपोज मैं कोई एग्जाम्पल आपको देती हूँ, 5439,642। ठीक है, तो देखो वंस, टेंस और 100, पहला कोमा तो 3 के बाद ही लगेगा, स्टार्टिंग 3 डिजिट्स के बाद ही लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास वंस, टेंस, 100,
1000 10,000 एक साथ रहता है, तो इसीलिए अगला कोमा 2 के बाद लगता है और उससे अगला कोमा भी 2 के, ये अंडरस्टूड है, 2 रह गए लास्ट में, तो ये 2 के बाद ही लगेगा। क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो ये इंडियन सिस्टम में हम क्या फॉलो करते हैं, 3 देन 2 एंड देन 2 एंड सो ऑन 2 2 2 अगेन। क्लियर आई थिंक। और अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे करते हैं, आप खुद से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 1000, ठीक है। अब 10,000 जो होता है ना हमारा, हाँ 10,000, और उसके बाद आता है 100,000, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा मिलियंस, ठीक है। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100 तो कलेक्टिवली काम करता है, फिर 1000, 10,000 और 100,000 फिर कलेक्टिवली, तो यानी कि पहला कोमा 3 के बाद, अगला कोमा फिर 3 के बाद, और फिर मिलियन के बाद भी बहुत सारी, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन आता है, ठीक है। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मिलियन यानी कि हम कह सकते हैं मिलियन, फिर 10 मिलियंस एंड देन 100 मिलियन, ठीक है। ये कलेक्टिवली काम करते हैं, ये तीनों चीज़ें टुगेदर होती हैं, तो 3 के बाद ही कोमा लगता है, उसके बाद हमारे पास बिलियन आ जाता है, ठीक है। फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, इस तरीके से आ जाता है, फिर ट्रिलियन और आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कोमा जो है 3 के बाद, फिर अगेन 3 डिजिट के बाद नेक्स्ट कोमा, फिर अगेन 3 डिजिट के बाद नेक्स्ट कोमा एंड सो ऑन, यही सेम रिपीटिशन चलता जाएगा। क्लियर। एक एग्जाम्पल आपको इसका लेकर दिखाते हैं, 3 9 4 6 5 2 8 8, ठीक है, ये है। तो आप खुद से देखिए, इसमें वंस, टेंस, 100 एक कोमा, 1000 10,000 100,000 एक कोमा, ठीक है। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, क्योंकि अब ये लास्ट में बचे ही 2 हैं तो एक कोमा जस्ट ऐसे ही लग जाएगा, लेकिन अगर इससे आगे भी होता तो भी 3 के बाद ही कोमा लगेगा। तो कोमा का हिसाब यहाँ पे देखो, ये पूरी स्लाइड मैंने इसलिए बनाई थी, यूज़ ऑफ कोमाज आपको क्लियर हो जाए कि जो इंडियन सिस्टम है उसमें हम स्टार्टिंग में तो दोनों का सेम रहेगा, वंस, टेंस और 100 तो एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो पहले तो 3 के बाद कोमा, फिर 2 2 2 इंडियन सिस्टम में, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 3 3 एंड सो ऑन। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, इन 6 डिजिट्स का यूज़ करके आप 5 नंबर बनाइए, ठीक है। यूज़ मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट्स, ठीक है। इनको यूज़ करके 5 अलग अलग नंबर्स बना दीजिए। पुट कोमाज फॉर ईजी रीडिंग, ईजी रीडिंग के लिए उनमें कोमाज भी लगाइए, है ना। और अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको अरेंज करिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बहुत ईजी है। तो फर्स्ट वाला एक बार करके देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा। क्लियर, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, आप खुद से देखिए, 0 है, पर 0 इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, उसको हम स्टार्टिंग्स में नहीं पुट कर सकते। तो फिर हम सबसे पहले किससे पुट करेंगे, 4 को। तो 4 एंड उसके बाद हम किससे पुट करेंगे, खुद से देखिए, किसको पुट करेंगे, 4 के बाद आता है हमारे पास 0, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, ठीक है। तो पहले डिजिट तो यही बन के आई, ठीक है। कोमा अभी सेट करते हैं, पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स बनाते हैं, 5 5 0 4 6 7 8, ठीक है। एंड अगेन एक और डिजिट हम इससे बना लेते हैं, 6 को फर्स्ट नंबर पे रख लेते हैं, 6 0 4 5 7 8। क्लियर। एक और डिजिट हम इससे बना लेते हैं, बोल रहे हैं ना किससे, 5 डिजिट्स बना दीजिए, 5 नंबर्स बना दीजिए अलग अलग तरीके के। तो 3 हम बना चुके हैं, एक बार 7 को फर्स्ट प्लेस पे रख लेते हैं, 7 0 4 5 6 8। क्लियर। एक और बना लेते हैं, तो बहुत इजी है बनाना, कुछ भी नहीं है इसमें, 8 0 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से ये हमने 5 डिजिट्स बना दी। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप खुद से करेंगे, ठीक है। इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में रखते जाएंगे, ठीक है। पहले तो हमने बनाई इस अकॉर्डिंग है कि ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो किस अकॉर्डिंग है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे स्मॉलेस्ट ये फर्स्ट नंबर पे, यही सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सेम, एंड फोर्थ पर, एंड देन 5 पर। अच्छा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग इसमें 4 से हो रही है, इसमें 5 से, इसमें 6 से, इसमें 7 से और इसमें 8 से हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेक द डिजिट्स दिस दिस दिस, मेक 3 नंबर्स
ईच विद 8 डिजिट्स, पुट कोमास फॉर इजी रीडिंग। ठीक है, देखो इसमें ऊपर वाले में भी उसने बोला था फर्स्ट स्टेप में कि कोमा लगाइए, और हमने कोमा नहीं लगाया। देखो अगर सिंपल बोलता है कोमा लगाने के लिए तो हमने बताया आपको पहला ही तरीका। इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, 3 के बाद कोमा देन 2 2। ठीक है, 3 के बाद कोमा देन 2 2 अगेन, 3 के बाद कोमा देन 2 2 अगेन, 3 के बाद कोमा एंड देन 2 2 अगेन, 3 के बाद कोमा एंड देन 2 2 अगेन। फाइन। उसके बाद टेक द डिजिट दिस दिस दिस, मेक एनी 3 नंबर्स ईच विद 8 डिजिट्स। ठीक है, पुट कोमा फॉर इजी रीडिंग। ठीक है, सेकेंड वाला भी करके देख लेते हैं। तो इसकी हेल्प से हमें इन डिजिट्स की हेल्प से 3 नंबर्स बनाने हैं अलग अलग तरीके के। तो 4 5 6 7 8 9, पहला तो यही बना लो। नेक्स्ट में 5 को आप फ्रंट में रख लो, 5 4 6 7 8 9। क्लियर। नेक्स्ट वाले में एक बारी में 6 को अब रख लो, 6 4 5 7 8 9। ठीक है, तो उसने बोला था 3, हाँ 3 ही बोला था ना, हाँ 3 नंबर्स बनाने, तो तीनों नंबर्स बना दी। अब कोमा सेट कर दीजिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, 1 10 100 एक साथ। ठीक है, 1000 10,000 एक साथ और लाख अलग। ठीक है, 1 10 100 एक साथ, 1000 10,000 एंड देन लाख। ठीक है, 1 10 1000। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 एक साथ एंड लाख अलग। ठीक है, ये हमने कोमा भी पुट कर दिया। अब नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप, थर्ड वाला देख लेते हैं। फ्रॉम द डिजिट्स, इन तीनों डिजिट्स का यूज़ करके मेक 5 नंबर, 5 नंबर बनाने हैं ईच विद 6 डिजिट्स। ठीक है, यानी कि हर नंबर में कितनी होनी चाहिए, 6 डिजिट्स होनी चाहिए। इसका मतलब हम 2 2 बार सारे नंबर्स को रिपीट करेंगे तभी तो 6 डिजिट बनेगी। ठीक है, और उसमें हमें कोमास का यूज़ बताना है। तो जो सबसे पहला नंबर बन के आता है वो 3 0 0 3 और 4 4। ठीक है, देखो 3 को भी रिपीट कर दिया, 0 को भी रिपीट कर दिया और 4 को भी रिपीट कर दिया। तो पहला तो ये बन गया। ठीक है, अब 5 नंबर बनाने हैं। ठीक है, और इसमें कोमास भी सेट कर लेते हैं, 1 10 100 का एक कोमा, 1000 10,000 और लाख का अलग कोमा। ठीक है, 4 से स्टार्ट कर देते हैं, 4 0 0 3 4 3, सेकेंड डिजिट बन गई। थर्ड डिजिट देखिए 1, और इसमें कॉमर्स भी सेट कर लेते हैं, 1 10 100 एक कोमा, 1000 10,000 और लाख के लिए अलग कोमा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, देखो 3 4 3 है, तो हम 4 3 3 भी लगा सकते हैं अगली डिजिट में, 4 3 3। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग अगर मैं 3 से दोबारा से स्टार्ट करूँ, 3 0 0 4 4 3 4 4 3। ठीक है, 4 डिजिट बन गई। ऐसे ही 5 और 6 नेक्स्ट 2 डिजिट्स भी ऐसे ही बना सकते हैं, 3 0 4 0 3 3 3 4। फाइन, ऐसे ही अगेन 4 0 3 0 4 3। ठीक है, तो ये हमने 6 डिजिट बना दी इजीली। और इसमें कॉमास लगाने हैं तो वही सेम लगेगा, 1 10 100 1 कोमा, 1000 10,000 एंड लाख के लिए अलग, 1 10 100 1 कोमा, 1000 10,000 लाख के लिए, 1 10 100 1000 10,000 और लाख के लिए अलग, 1 10 100 1000 10,000 और लाख के लिए अलग। क्लियर, आई थिंक क्लियर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट वन, read these numbers, write them using place boxes and write their expanded forms। ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले 1s 10s 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या डिजिट आती है, 0, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3, देन 5, देन 7 एंड देन 4, यानी कि लाख तक ही है हमारी वैल्यूज़। ठीक है, तो इनको हमें बॉक्स में करके दिखाना था, तो हमने ऑलरेडी इसको बता दिया। क्लियर, आई थिंक क्लियर दिस थिंग। उसके बाद उसने बोला है राइट देयर एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म भी हम बहुत बार बचा चुके हैं। तो एक्सपैंडेड मतलब 4 लाख है तो 4 इंटू लैक्स, लैक्स में कितना 50। ठीक है, प्लस 7 क्या है, देखो 1000 10,000 है ना, तो 7 इंटू 10,000। ठीक है, प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10। ठीक है, फाइन, और क्या, बस क्लियर है। उसके बाद
प्लस ज़ीरो, कुछ नहीं है, वंस प्लेस पर ज़ीरो है इसलिए ज़ीरो ही लिख दिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आई थिंक बहुत इजी है और आ भी गया होगा आपका, अब तक बहुत एग्जांपल्स हम कर चुके हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के, क्लियर आई थिंक। और अरेंज करना इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आप खुद से कर दीजिएगा। आप ध्यान से देखो, आप अगर मैं असेंडिंग डिसेंडिंग करके भी दिखाऊं, असेंडिंग का मतलब क्या है, सबसे छोटा सबसे पहले ना बढ़ते हुए क्रम में, तो आप देखिए ये डिजिट 4 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 पहले नंबर पे ये, क्योंकि बाकी सब 9 से और 3 से जो स्टार्ट हो रही है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ तक जा रही है। और इसको अभी हमने अभी लिखा है, ये कहाँ तक जा रही है, लाख तक जा रही है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप ध्यान से देखिए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख ये इससे बड़ी है। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये भी करोड़ तक जा रही है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर यही डिजिट आएगी क्योंकि ये 10 लाख तक ही जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों करोड़ तक जा रही है, करोड़ में स्मॉलर वैल्यू क्या है कि 3 वाली, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर ये एंड फोर्थ नंबर पर ये, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सबसे बिगर वैल्यू फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगी, ठीक है, उससे स्मॉलर ये सेकंड नंबर पर आएगी, एंड देन थर्ड नंबर पे ये, एंड देन फोर्थ नंबर पर ये, क्लियर आई थिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड दीज नंबर्स, इन नंबर्स को रीड कीजिए। राइट ऑल नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन यूजिंग कॉमर्स इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनको अरेंज भी करना है। राइट दीज नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस, वही जैसे ऊपर हमने प्लेसमेंट बॉक्सेस मतलब 1s 10s 100 की फॉर्म में बॉक्सेस में बनाना है और उनको मेंशन करना है नंबर्स को, ठीक है। और उसके बाद इसमें कॉमा सेट करना है। देखो मैं आपको सबसे पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करके दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हम करेंगे। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम में हमें पता है किसको फॉलो करते हैं, अभी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंडियन सिस्टम में हम किसको फॉलो करते हैं, 3 देन 2 2 2 2 एंड सो ऑन, फाइन। तो सबसे पहले 1s 10s और 100 को फर्स्ट कोमा, 1000 10,000 का नेक्स्ट कोमा, है ना, देन उसके बाद हमारे पास लाख, है ना। ऐसे ही 1s 10s 100 1 कोमा, ठीक है, 1s 10s 100 1 कोमा, 1000 10,000 नेक्स्ट, लाख 10 लाख 1, है ना, एंड 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद 1s 10s 100 1 कोमा, देन 2 2 के पेयर में 1 एंड दिस 1, क्लियर। ये तो हमारे कोमाज हो गए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। और अगर हम इंटरनेशनल बॉक्सेस में आप खुद से लगा लेंगे, इसमें वेरी इजी, आपको कुछ भी नहीं, आप स्टार्टिंग से आपको पता ही है ये 1s 10s 100 1000 इनके बॉक्स बनाना, जैसे ये ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने करके दिखाया, बिल्कुल लाइकवाइज सेम ऐसे ही आप कर देना, ठीक है। अब हम करके दिखाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखो 1s 10s 100 1 कोमा, 1000 10,000 100,000, तो बस नेक्स्ट कोमे की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि 3 3 के पेयर बनते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 3 3 के बाद ही कोमास लगाते जाते हैं। तो 1s 10s 100 कोमा, 1000 10,000, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 1s 10s 100 फर्स्ट कोमा, 1000 10,000 100,000 सेकेंड कोमा, मिलियन एंड 10 मिलियन, ठीक है, ओके। 1s 10s 100 फर्स्ट कोमा, 1000 10,000 एंड 100,000 इज सेकेंड कोमा, उसके बाद एज इट इज़, क्लियर आई थिंक। और इसको अरेंज करेंगे अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग के अनुसार तो बहुत इजी है, वेरी मच इजी, ठीक है। असेंडिंग में सबसे छोटा आपको यही दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ 5 डिजिट नंबर, तो सबसे स्मॉलर यही हो गया, तो 1 हो गया, पहले नंबर पे ये आएगा। इससे बड़ा आप कौन होगा, इससे बड़ा यही होगा, सेकेंड नंबर, ठीक है। थर्ड में आप खुद से देखिए 1s 10s 100 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि करोड़ वाली वैल्यू तक जा रहा है ये भी। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, ये भी करोड़ तक। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, ये भी करोड़ तक जा रहा है। लेकिन ये क्या है, ये 1 करोड़ समथिंग है, दिस इज 7 करोड़ समथिंग, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा 1 करोड़ समथिंग एंड फोर्थ नंबर पर आएगा ये दिस वैल्यू। इसी का अपोजिट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, आप देखिए, द बिगर वन इज द फर्स्ट वन 1 नंबर पर, ये सेकेंड नंबर पे आएगा डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज एट थर्ड नंबर एंड दिस इज एट फोर्थ नंबर, ठीक है, क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, ओके,
सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टार्टिंग से एक्सरसाइज ही आपको पढ़ा देती ना तो मेरे लिए तो ये बहुत ईजी होता, लेकिन अभी आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं क्योंकि हमने एक एक ट्राई दीज जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ था वो हमने पूरा थ्रू आउट किया है। चलिए अब आप देखना आपके लिए एक्सरसाइज करना कितना ईजी हो जाएगा। आप सोचेंगे कि आपने पहले से ही जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, तो एक्सरसाइज इज लाइक इजी फॉर यू, फाइन, इट्स हलवा फॉर यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।